हयातुस सहाबा। टॉपिक हज़रत उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सख्तियाँ बर्दाश्त करना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत उस्मान बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो तकलीफ़ें उठा रहे हैं और वह खुद वलीद बिन मुगीरा की अमान में आराम से रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि अल्लाह की कसम, मैं एक मुशरिक आदमी की पनाह में आराम से रहा हूँ और मेरे साथी और मेरे दीन वाले वे तकलीफ़ें दुख बर्दाश्त कर रहे हैं जो मैं नहीं उठा रहा हूँ। ये तो मेरी बहुत बड़ी कमी है। फिर वे वलीद बिन मुगीरा के पास गए और उससे कहा, ए अबू अब्द शम्स, तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिखाई, मैं तुम्हारी पनाह तुमको वापस करता हूँ। उसने कहा, ए मेरे भतीजे, क्यों? शायद मेरी कौम के किसी आदमी ने तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाई? हज़रत उस्मान ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अल्लाह की पनाह पर राज़ी हूँ, इसके अलावा किसी और की पनाह नहीं लेना चाहता। वलीद ने कहा, तुम मस्जिद चलो और वहाँ सबके सामने मेरी पनाह ऐलान करके वापस करो, जैसे कि मैंने तुमको सबके सामने ऐलान करके अपनी पनाह में लिया था। तब वहाँ से निकलकर दोनों मस्जिद हरम गए। वहाँ लोगों से वलीद ने कहा, ये उस्मान है, मेरी पनाह मुझे वापस करने आए हैं। फिर हज़रत उस्मान ने लोगों से कहा, ये सच कह रहे हैं, मैंने इनको इंतहाई वफ़ादार और अच्छा पनाह देने वाला पाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी से पनाह ना लूँ, इसलिए मैंने उनकी पनाह उन्हें वापस कर दी। फिर हज़रत उस्मान वहाँ से वापस आ रहे थे। अरब के मशहूर शायर लबीद बिन रबिया बिन मालिक बिन किलाब कैसी कुरैशी की एक मजलिस में अपने शेर सुना रहे थे, तो हज़रत उस्मान भी उस मजलिस में जाकर बैठ गए। लबीद ने ये शेर कहा, अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल और बेकार है। हज़रत उस्मान ने तारीफ़ करते हुए कहा, तुमने ठीक कहा। फिर उसने दूसरा मिसरा पढ़ा, और हर नेमत ज़रूरी है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस पर हज़रत उस्मान ने कहा, तुमने गलत कहा, जन्नत की नेमतें कभी नहीं ख़त्म होगी। हज़रत उस्मान की यह बात सुनकर लबीद बिन रबी ने कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम्हारी मजलिस में बैठने वाले को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाती। ये नई बात कब से तुम में पैदा हो गई? यानी पहले तो कभी भी मेरे शेर पर एतराज़ नहीं किया जाता, आज ये मेरे शेर को गलत कहने वाला कहाँ से आ गया? तो लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ये एक बेवकूफ़ आदमी है, बल्कि इसके साथ कुछ और भी बेवकूफ़ आदमी हैं जो हमारे दीन से अलग हो गए हैं, इसलिए तुम इसकी बातों से नाराज़ मत हो। हज़रत उस्मान ने उस आदमी की बात का जवाब दिया, जिससे दोनों में बात बढ़ गई। तो उस आदमी ने खड़े होकर हज़रत उस्मान की आंख पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनकी आंख काली हो गई। वलीद बिन मुगीरा करीब ही था और जो कुछ हज़रत उस्मान के साथ हुआ उसे देख रहा था। उसने कहा, मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर तुम मेरी पनाह में रहते तो तुम्हारी आंख को ये तकलीफ़ ना पहुँचती, तुम तो एक महफूज जिम्मेदारी में थे। हज़रत उस्मान ने कहा, ए अबू अब्द शम्स, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम, मेरा दिल चाह रहा है कि अल्लाह के दीन की वजह से मेरी तंदुरुस्त आँख को भी वही तकलीफ़ पहुँचे जो दूसरों को पहुँची है, और मैं उस ज़ात की पनाह में हूँ जो बहुत इज़्ज़त वाले और कुदरत वाले हैं। हज़रत उस्मान ने अपनी मुसीबत की मारी आँख के बारे में ये शेर कहे, अगर मेरी आँख को अल्लाह की रज़ामंदी में एक मुल्हिद और गुमराह इंसान के हाथों तकलीफ़ पहुँची है तो क्या हुआ? रहमान ने उस आँख के बदले में अपना सवाब अता फरमाया, और जिसे रहमान राज़ी करे, ए कौम, वह बड़ा खुशकिस्मत है। तुम चाहे मेरे बारे में ये कहते हो कि मैं बहका हुआ, गुमराह किया हुआ बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। उससे मैंने अल्लाह की रज़ामंदी का इरादा किया है और हमारा दीन बिल्कुल हक है, और ये बात मैं साफ़ कह रहा हूँ, चाहे ये बात उस आदमी को कितनी बुरी लगे जो हम पर जुल्म और ज़्यादती करता है। हज़रत उस्मान बिन मसऊद की आँख को जो तकलीफ़ पहुँची, उसके बारे में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये शेर कहे, जो ज़माना अमन वाला नहीं था, क्या तुम उसको याद करके रंजीदा हो रहे हो, गमगीन आदमी की तरह रो रहे हो? क्या तुम उन बेवकूफ़ लोगों को याद करके रो रहे हो जो दीन की दावत देने वालों पर जुल्म ढाते थे? ये लोग जब तक सही सालिम रहे फोहश कामों से नहीं रुकते, और उन लोगों में गद्दारी की आदत तो गैर महफूज रास्ता है। अल्लाह उनकी खैर को कम कर दे। क्या तुम देखते नहीं कि हम उस्मान बिन मसऊद की वजह से गुस्से में आए हैं, जबकि वे लोग उस्मान की आंख को निडर होकर थप्पड़ मार रहे थे, लगातार चौके मारते रहे, मारने में कोई कमी न की।
اگر عثمان جلدی نہ بھی مرے تو بھی اللہ ان لوگوں کو برابر سرابر پورا بدلہ دے گا، جس میں کوئی گھاٹا نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اے میرے بھتیجے، اپنی پچھلی پناہ میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں۔